नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सर्वेश कुमार। मैं वापस से हूँ आज हेयर एजुकेशन चैनल पे और आज हम बात करेंगे हेयर सेक्शन और हेयर के बारे में, हेयर का टेक्सचर। दोस्तों, कभी भी आप हेयर काटने जा रहे हैं, बाल काटने जा रहे हैं, क्लाइंट आ रहा है, आपकी बात होगी, कंसल्टेशन होगी, हम बात करेंगे कंसल्टेशन कैसे करते हैं, बालों का एनालाइज करते हैं कि हम आने वाली वीडियो में आगे हम बात करेंगे। बट अभी बेसिक चीज़ें हम वो लेके चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर आप क्या देख सकते हैं, साइनस एंड हेयर आपको फर्क नहीं पड़ता, बट जो न्यूली हैं, जो नए हैं, जो पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए एक डमी मतलब किसी की भी पास, मेरे पास है, ये है डमी। दोस्तों, ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। कुछ 700 रुपये से लेकर के 25,000 तक की आती है। जी हाँ, 25,000 इसलिए क्योंकि कुछ बाल प्लास्टिक सिंथेटिक होते हैं, कुछ बाल ओरिजिनल होते हैं। अगर आप केमिकल पे जाना चाह रहे हैं, कल को अगर आपने सपोज आपने कोई डमी खरीदी और आप चाह रहे हो कि हाँ आगे जाकर के हमें उस पर टॉन्ग्स, आयरन या कलर के बारे में देखना है या सीखना है, तो आपको महंगी वाली एटलीस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये की डमी आएगी। बट आप नॉर्मल हेयर कट पे जाना चाहते हैं, हेयर कट सीखना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल सी है। ये मैंने भी बहुत नॉर्मल सी ले रखी है, बहुत महंगी नहीं है ये। सो क्योंकि आपके लिए ये बेस्ट है और मेरे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मुझे बेसिक चाहिए तो ये बेसिक लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, सपोज कोई क्लाइंट आया है मेरे पास और अभी उसका क्या करना है, हमें बाल काटने हैं, लेकिन हमें बाल कैसे काटने हैं, क्या करेंगे। आपने देखा होगा हेयर ड्रेसर को, लोगों को बाल काटते हुए स्टाइलिस्ट को देखे होंगे, यहाँ से उठा काटते हैं, ऐसे उठा काटते हैं, ऐसे करके कुछ क्रीज बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है वो सब। हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, हेयर सेक्शनिंग के बारे में। तो कैसे करना है हेयर सेक्शनिंग। सबसे पहले आपका क्लाइंट आ गया, आपकी कंसल्टेशन हो गई, अभी हमें बाल काटने हैं। बाल काटने के लिए, हेयर स्पा करने के लिए, केमिकल जॉब करने के लिए, एवरीथिंग, कोई भी केमिकल जॉब करने के लिए, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कलरिंग, कुछ भी आप करने जा रहे हो, तो दोस्तों अगर आप अपने सेक्शनिंग क्लियर नहीं है तो आप उसे परफेक्टली नहीं दे सकते, आप नहीं कर पाओगे। और अगर करोगे भी तो रिजल्ट जो है आपका अनइवन आएगा, अनटोन आएगा, क्योंकि हम सिर्फ अंदाजे में बाल काट रहे हैं, अंदाजे में कलर कर रहे हैं, या अंदाजे में हम कोई केमिकल सर्विस कर रहे हैं, अंदाजे से नहीं करना है। हमको जब बेसिक नॉलेज होती है और बेसिक चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल करता है। किस लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारी चीज़ों को और आसान करने के लिए। आप अगर किसी भी बेसिक को लेकर चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक चीज़ें आपकी नॉलेज को बहुत एनहांस करती हैं। कैसे करती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लाइंट है दोस्तों, कॉम्ब करना है उसको अच्छे से। आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, सबसे पहले आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, आप जो नोज देखते हैं, उस नोज से स्ट्रेट में आपका पूरा एक क्रीज निकलती है, वो आप उसको बैक तक लेके जा सकते हैं, पूरा बैक तक। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, कई लोगों को शायद नाम पता होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, चैनल आपका है। जो जानते हैं उसको सेमेस्टर में लगाते हैं, सेमेस्टर को लगाने को हम सेक्शन कहते हैं। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमने प्रोफाइल निकाल दिया, प्रोफाइल के बाद अब हम अपने क्लाइंट के साइड में आएंगे और जो हमने प्रोफाइल निकाला है, अब आप देखेंगे टॉप ऑफ द हेड, सर के बीचों बीच से आप ये कॉम ले सकते हैं। और इस कॉम से आपको कहाँ आना है, कानों के सबसे ऊपर वाले जगह पे, सबसे जैसे कि आपको क्लाइंट के जिस तरफ ये सेक्शन निकाल रहे हैं उसी तरफ खड़े हुए निकालेंगे, इजीली गेट निकल आएगा। अभी हम ये क्या करेंगे, ये क्लिप होती है, सेक्शन क्लिप, क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं, ये हम इसे क्लिप कर लेंगे। सेम टेक्निक दूसरी साइड, जो क्रीज हम लोग ने निकाली है हेड पे, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली
एक और गाइडलाइन, उससे गाइडलाइन बनाते हुए है यहाँ पर भी सेक्शन तैयार करते हैं। अभी बचता है दोस्तों हमारा पूरा बैकअप, ठीक है, ये पूरा एक जैसा है। आप देख रहे होंगे इसको जो फ्रंट की है वो सारे एक तरफ मैंने समेटिक कर दी है सेक्शन को। अब इसको बोलते क्या है? सबसे पहले जो मैंने निकाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले आपका प्रोफाइल पार्टिंग कैसे करते हैं मैंने बताया। प्रोफाइल पार्टिंग को आप नेचुरल फॉलिंग भी बोल सकते हैं, नेचुरल फॉल होता है वो, तो नेचुरल पार्टिंग, नेचुरल फॉल या प्रोफाइल पार्टिंग होता है। तो उस सेक्शन को मुझे बोलना है बोलते हैं रेडियल। रेडियल जो कि हमारा कान से लेकर के हेड ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड तक आता है, उसको बोलते हैं। और हाँ, इसे कनेक्ट रखना है। कनेक्ट मतलब अगर हम प्रोफाइल सेक्शन जो है प्रोफाइल सेक्शन से अपना रेडियल सेक्शन जो भी निकालेंगे वो प्रोफाइल से कनेक्ट अलग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर जो भी इंक्रीज बनाना है सबसे कनेक्टिंग रहेगा, ठीक है। अभी दूसरा और तीसरा है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या है? देखिए, कभी भी आप इस तरह का सेक्शन निकालते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, एच बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जब भी आप अपने कॉपी देखिए ना, कॉपी में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या है इसमें आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले सपोज हमने रेडियल सेक्शन खोल दिया है साइड का, अभी हम इसमें हॉरिजॉन्टल ये सेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल क्यों बनाना जरूरी है? अब सपोज हॉरिजॉन्टल पे बनाना जरूरी है, अगर आप सेक्शन छोटे छोटे पतले सेक्शन कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कितना फाइन सा सेक्शन है ये। अब आप इसमें कुछ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लाइक स्पा, कलर, तो आपको कुछ भी काम करने के लिए बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। इस सेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। अब आप ये कितने भी निकाल सकते हैं और काम के हिसाब से कितने भी हो सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे कि किन किन चीज़ों में आपको हेल्प होता है। बट अभी क्लास हमारी है सेक्शन की, तो प्लीज़ याद रखें कौन से सेक्शन को क्या बोलते हैं और वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रंट पे ही निकलेगा, ये बैक पर भी निकल सकता है, ठीक है। बैक पे कैसे आएगा? सपोज हमारे पूरे बात है और हमने अपने सारे सेक्शन खोल रखे हैं, इजी वे में हम एक काम करेंगे, सारे बालों को हम खोल रहे हैं और जो भी बाल एयर से दूसरे एयर तक ले जाते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन एच, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ये सेक्शन जितना भी ऊपर चाहे आप ला सकते हैं। क्यों करते हैं ये हमने जैसे बोला हम आगे वाली क्लास में आपको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट आज की जो क्लास है वो है सिर्फ सेक्शन। अब आते हैं पिवटिंग। क्या क्या होगी हमारा? नेचुरल फॉल, प्रोफाइल सेक्शन, रेडियल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं पिवटिंग। पिवटिंग क्या है? पिवटिंग दोस्तों, खरबूजा देखा है आपने, खरबूजे के ऊपर जो क्रीज पड़ी होगी उसे पिवटिंग बोलते हैं। सपोज ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट के सर पे हमने ये सेक्शन निकाल लिया है। सबसे पहले प्रोफाइल, रेडियल के बाद जो भी हमारा साइड वाला सेक्शन निकलता है, सपोज ये ऐसे इस तरह से, इसे हम पिवटिंग सेक्शन बोलते हैं दोस्तों। और जितना इस चीज़ को लोगों तक ले जाएंगे उतना बहुत अच्छा होने वाला है लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ ये आपको पता था, ये आपको मालूम है। इस तरह से आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं पिवटिंग।
जब भी कोई सेक्शन हम ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं खरबूजे की तरह, जैसे आपने खरबूजा होता है ना, खरबूजे की तरह ये जो ट्रीज निकल के नीचे तक आती हैं उन्हें हम प्रिवेंटिंग सेक्शन बोलते हैं। ये देखिए, इसे है प्रिवेंटिंग सेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग के बाद नेक्स्ट में हमारा आता है डायगोनल बैक और डायगोनल फॉरवर्ड। अब ये क्या बता है, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड। दोस्तों ये भी एक सेक्शन है, और इतने सारे सेक्शन आखिर में क्यों बताए जा रहे हैं, ये क्या काम आने वाले हैं? तो यकीन मानिएगा बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये एक सेक्शन आप याद कर रहे हो और आप रख रहे हो, और वो मोबाइल को है ना रिवाइंड करते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, आने वाली वीडियो में बहुत 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 इंटरेस्ट होने वाला है। अगर आप न्यूली हैं, आपके नए जा रहे हैं या नया कोर्स कर रहे हैं, आप कहीं से कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो अब आते हैं हम लोग प्रिवेंटिंग के बाद डायगोनल बैक और डायगोनल फॉरवर्ड। ठीक है, जब भी हम बैक में वी बनाते हैं, बैक में इस साइड में जब भी हम वी बनाते हैं, तो हम एक को डायगोनल, हम तो शक्ल हम लोग करने जा रहे हैं, इसका नाम है डायगोनल। कैसे ये है डायगोनल बैक सेक्शन और डायगोनल फॉरवर्ड। इसको आप अच्छे से देखिए, फ्रंट से भी निकल सकता है, बैक से भी निकल सकता है। तरीका जो होता है, ये कुछ कुछ आपको यू की तरह लगेगा, कुछ कुछ आपको वी की तरह होगा। मैं आपको बता दूं, ना तो ये प्रॉपर वी होता है ना तो प्रॉपर यू होता है, इसे डायगोनल होता है, तो हम इसे डायगोनल बोलते हैं। ये हो गया हमारा डायगोनल। कैसे निकालना है इसे मैंने आपको बताया कि पीछे आपको एक वी जैसा ग्रेड करना है, बट वो वी नहीं होगा, वो यू भी नहीं होगा, वर्टिकल। आप पिक्चर में देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि वर्टिकल कैसा हो। वर्टिकल होता है जब भी आप बालों को, देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन बहुत फर्क होता है। पकड़ने के तरीके में फर्क आता है। कैसे आता है, अगर आपने शख्स आगे से या बैक से कहीं से भी आपने यूं कट किया, आप यूं कट कर रहे हो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, एच बन रहा है, फॉर्म जैसा, किताब जैसा एच बन रहा है, तो उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। बट हमें यहाँ पे वर्टिकल करना है। वर्टिकल सेक्शन होता है दोस्तों, वर्टिकल होता है हमारा ये वर्टिकल है। आया समझ में आपको? जब भी हम एच बनाते थे आगे, अब वो एच नहीं बन रहा है, या कहें एच अब दूसरी तरफ बन रहा है, लेकिन हम उस तरफ एच नहीं बन रहा है। आप अगर समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। दूसरी साइड में हम खड़े होंगे तो ये हमें हॉरिजॉन्टल लगेगा, मतलब हमें बाहर साइड लगेगा। ठीक है, हम नहीं बनाएंगे ये वर्टिकल। हम जब भी सेक्शन ऐसे पकड़ते हैं तो ये वर्टिकल होता है, हम जब भी सेक्शन ऐसे लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। फिर से बताते हैं, जब भी हम सेक्शन एच फॉर्म में पकड़ते हैं, जब भी हम सेक्शन एच फॉर्म में पकड़ते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, और जब भी हम सेक्शन वी फॉर्म में पकड़ते हैं तो ये वर्टिकल होता है दोस्तों, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। अब
लास्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि अभी आपको रिमाइंड करना होता है कि एक बार में ये आपको याद होगा भी नहीं, कई बार देखना पड़ेगा। तो बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए इसे लास्ट सेक्शन जो है हमारा उसे कंप्लीट करते हैं। लास्ट सेक्शन का नाम है हमारा होशू। होशू मतलब आपने घोड़े की नाल देखी होगी, ये फ्रंट पे घोड़े की नाल बनती है। कैसे बनती है? ये आपका आईब्रो की जो क्रीज है, यहाँ पे सबका अलग अलग माथे का शेप और माथे का डिज़ाइन अलग होता है, शेप छोटा बड़ा बहुत सी चीज़ें होती है। तो जहाँ पे उनकी जो ये वाली जो आईब्रो जो एंगल दे रहा होता है, इस एंगल से आपको आपका हेड से लेके कॉम लेके खाली है और ये ऐसे ऐसे क्लियर आया है नहीं, चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये डमी है, डमी में इक्वल बाल नहीं होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रॉब्लम होती है डमी की वजह से, इक्वल बाल नहीं होते हैं, ये इवनली हेयर होते नहीं होते, प्रॉब्लम होगी बट हाँ समझ में आता है जो आप कर रहे हो। ये आपका होशू सेक्शन होशू से आपको क्या समझना है? होशू मतलब घोड़े का जूता, होशू वही होते हैं घोड़े की नाल, वो जूते तो पहनते नहीं, आई थिंक वो करता है उसको हम होशू कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम होशू बनाना है, ठीक है। ये आपको होशू बनाना है, पूरा होशू बनाना है, आपको फ्रंट से लेना है और बैक तक जाना है, यहाँ पे पूरा, ठीक है। अच्छे से दे बेसिकली ये कुछ इस टाइप होशू, कुछ इस टाइप। देखिए इतनी डीप, इतने अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़, एक एक तरीका बहुत अच्छे से आपको समझे और आप बता पाओ कि ये क्या है वो क्या है। तो आज हमने जो कंप्लीट किया है वो है सेक्शन की क्लास। अब सेक्शन से हमें क्या मिलेगा और हम वो सेक्शन करते हैं और किस किस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए वेट करिए मेरे वीडियो का और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। प्लीज़ और लोगों को जोड़िए, उनको बताइए, जिसने भी कोर्स करना हो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम